उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब परिवार रहता था। हरीश, उसकी पत्नी सीता और उनका 10 साल का बेटा मोहन। हरीश का जीवन बहुत सादा था। वह बचपन से ही मेहनती था, मगर किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उसके पास न जमीन थी, न खेती करने के साधन। रोजी रोटी के लिए वह गांव के खेतों से सब्जियां खरीदकर पास के कस्बे में बेचता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती, हरीश अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकल पड़ता। पीठ पर टोकरी और दिल में उम्मीद। खेतों से ताजी भिंडी, बैंगन, टमाटर और मिर्च खरीदकर वह उन्हें कस्बे के बाजार में बेचता। लोग उसे हरीश सब्जी वाला के नाम से जानते थे। हरीश के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गरीबी के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका एक ही सिद्धांत था, कमाओ भले ही थोड़ा, पर ईमानदारी से। कस्बे के लोग उसकी सच्चाई के कायल थे। अगर किसी के पास पैसे न हो तो हरीश कह देता, कोई बात नहीं भाई, कल दे देना। कई बार तो वह गरीब बुजुर्गों या विधवाओं को सब्जियां मुफ्त में दे देता। लोग कहते, हरीश, तू खुद गरीब है, फिर भी इतना देता क्यों है? हरीश मुस्कुराकर जवाब देता, मैं गरीब हूं, पर दिल अमीर है। एक दिन गांव में भारी बरसात हुई। खेतों में पानी भर गया और फसलें खराब हो गईं। हरीश के पास जो थोड़ी बचत थी, वह भी सब्जी के खराब होने में खत्म हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। सीता रो पड़ी। अब क्या करेंगे हरीश? मोहन की फीस भी भरनी है, राशन भी खत्म है। हरीश ने कहा, चिंता मत करो सीता, भगवान ने हाथ दिए हैं तो कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हरीश ने कहा। अगले दिन वह शहर चला गया, लखनऊ। वहां उसने एक ठेला खरीदा, उधार लेकर। अब वह सड़कों पर ठेला लगाकर सब्जियां बेचने लगा। शहर के लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे। कभी कोई कहता, दूर हटो, ठेले वाला रास्ता रोक रहा है। कभी पुलिस वाला आकर उसे डांट देता। लेकिन हरीश हार मानने वाला नहीं था। वह रोज मेहनत करता, सुबह 4 बजे मंडी जाता, सब्जियां खरीदता और दिन भर आवाज लगाता, ले लो भैया, ताजी सब्जी ले लो। धीरे धीरे लोगों को उसकी ईमानदारी पसंद आने लगी। वह हमेशा सही तोल देता, कभी भीख नहीं मांगता और कभी किसी से झगड़ता नहीं। हरीश का ठेला अब मोहल्ले का जाना पहचाना ठेला बन गया था। लोग कहते, हरीश की सब्जी ताजी और सस्ती होती है। उसके पास रोज वही ग्राहक आने लगे। कुछ महीनों बाद उसने थोड़ी बचत करके मोहन को शहर के एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। मोहन बहुत तेज निकला। वह पढ़ाई में अव्वल आने लगा। हरीश हर शाम ठेले के पास बैठकर उसे पढ़ते देखता तो उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान होती। वह सोचता, मैंने चाहे स्कूल न देखा हो, पर मेरा बेटा जरूर कुछ बड़ा बनेगा। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। एक दिन नगर निगम वालों ने सड़क से ठेले हटाने का आदेश दिया। हरीश का ठेला जब्त कर लिया गया। वह थाने गया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। किसी अधिकारी ने कहा, अगर काम करना है तो लाइसेंस बनवाओ। हरीश के पास पैसे नहीं थे। वह निराश होकर घर लौटा। उस रात उसने चूल्हे के पास बैठकर अपनी पत्नी से कहा, सीता, लगता है शहर भी गरीबों के लिए नहीं है। सीता ने उसका हाथ पकड़ते, हरीश, तू हार मत मान। जिस इंसान के पास ईमानदारी है, उसके लिए भगवान खुद रास्ता बनाता है। सीता, लगता है शहर भी गरीबों के लिए नहीं है। सीता ने उसका हाथ पकड़ते। अगले दिन हरीश मंडी गया और वहां एक बड़े दुकानदार महेंद्र बाबू से मिला। हरीश ने उनसे अपनी परेशानी बताई।
महेंद्र बाबू उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हरीश, तू मेहनती और सच्चा आदमी है। मैं तुझे अपनी दुकान पर नौकरी देता हूँ। अब हरीश दुकान पर सब्जियां तौलने और ग्राहकों से व्यवहार करने का काम करने लगा। उसकी सच्चाई देखकर महेंद्र बाबू ने उसे दुकान की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी। वक्त बीता और 3 साल बाद हरीश ने इतना कमा लिया कि उसने खुद की छोटी सी सब्जी की दुकान खोल ली। हरीश फ्रेश वेजिटेबल्स। मोहन अब कॉलेज में पढ़ रहा था और गांव के कई लोग उससे मिलने आने लगे। हरीश सबको कहता, असफलता का राज सिर्फ मेहनत और ईमानदारी है। कुछ साल बाद मोहन ने कृषि में पढ़ाई पूरी की और सरकारी अफसर बन गया। उसने अपने पिता के नाम पर गांव में एक हरीश कृषि सहकारी संस्था खोली। अब किसान सीधे अपनी सब्जियां वहां बेच सकते थे, बिना किसी बिचौलिए के। जब हरीश ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैंने सिर्फ ठेला धकेला था, पर तूने पूरे गांव को आगे बढ़ा दिया बेटे। लोग अब हरीश को ईमानदारी का प्रतीक कहते थे। उसकी दुकान आज भी उसी नाम से चलती रही और हर बोर्ड पर लिखा